राम हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं, तो हम तो जरूर जाएंगे। बाबर नामा और औरंगजेब नामे में लिखा हुआ है कि वहाँ पर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया गया था। मुझे एक बात बताए ना, उधर इंडिया में है ना मस्जिदें, वो क्यों शहीद कर रहे हैं? हमें 4.5 लाख के करीब मस्जिदें हैं, कौन सी शहीद की है? वो बाबरी मस्जिद शहीद नहीं की उन्होंने। तो कहते बाबर ने हमला करके बनाया था, आज राम मंदिर बन गया वहाँ पे। तो मंदिर बना दिया ना, मस्जिद की जगह पे मंदिर बन सकता है? तो जो पहले मंदिर था उन्होंने मंदिर ही बना दिया। मस्जिद की जगह पे मंदिर नहीं बन सकता, मंदिर की जगह पे मस्जिद बनती है। मंदिर की जगह अगर मस्जिद बनाकर कब्जा की जगह पे नमाज नहीं होती, तो जगह भी हराम है। 22 जनवरी के बाद ये उद्घाटन हो जाए, फिर ये मुद्दा उठाएंगे, वहाँ बनना चाहिए। काशी और मथुरा की बारी है। किससे दर बरस तमाम आएंगे, इस बरस मेरे राम अयोध्या में आएंगे। मुसलमानों के साथ जुल्म आज भी देख लें, माइनॉरिटीज़ के साथ इंडिया के अंदर जुल्म हो रहा है। जुल्म होता तो 27 करोड़ मुसलमान कहाँ आते? यही मेरा अक्सर सवाल रहता है। 27 करोड़ मुसलमान मजबूर हैं वहाँ पे रहने पे, मींस उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि इंडिया से निकल जाएं, क्योंकि उनके ऊपर जुल्म ही इंडिया इस तरह का कर रहा है। उनको इस तरह का मौका नहीं दिया जाता कि वो किस तरह अपने आप को, अपने बच्चों को पढ़ा सकें ज़्यादा से ज़्यादा। मोदी जी का स्वागत मुस्लिम नहीं करेगा तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि ऐसा अनाप शनाप बयान न दें। आप सारे मुसलमानों के ठेकेदार नहीं हो गए हैं, क्योंकि अब मुस्लिम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। कि राम मंदिर इस वक्त इंडिया में सबसे बड़ा खुशी का मौका आ रहा है, लेकिन खबर क्या है कि 50 कंट्रीज को उन्होंने एज अ गेस्ट बुलाया, जिसमें मुस्लिम कंट्रीज भी हैं। आया मुस्लिम कंट्रीज मंदिर की ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया क्या करने आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात यह है कि हम जब बीइंग अ पाकिस्तानी सोचते हैं तो हम ये देखते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन पाकिस्तानी यही सोचते हैं। हाँ जी। हर पाकिस्तानी यही सोच रहे हैं, लेकिन हकीकत में मसला ये है कि हमें ये चीज़ बीइंग अ पाकिस्तानी नहीं देखनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ। इंडिया के अंदर अगर अरब देशों को इंटरेस्ट है तो उसकी वजह यह भी है कि इंडिया के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट है। सऊदी अरब कुछ नहीं कहता उसको, इंडिया के अंदर मुसलमानों पे इंडिया जुल्म करता है तो उसको आलमी सतह पे कोई उसको कहता कुछ नहीं है। देश का ऐसा पीएम जो सारे समाज को लेके चलना और बिना भेदभाव के निस्वार्थ सबको सेवा देना और हम जैसे मुस्लिम बहनों का सम्मान करना, ट्रिपल तलाक जैसी समस्याओं का अंत करना और हमें समान अधिकार दिलाना और जन जन घर जो सारी समस्याओं को सुनना, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और ये चाहते हैं कि वो भव्य जीत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और रही राम मंदिर की बात, तो हम उसका भी दिल से भव्य स्वागत करते हैं। हमारे मुगलों की बात करें तो मुगल एज ए इन्वेडर आए जब ये हिंदुस्तान था, पाकिस्तान इंडिया नहीं था, और उन्होंने तलवार के जोर पे लोगों को मुसलमान बनाया, और जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया उनको ये हिस्ट्री है। I disagree with your arguments। आप हम राम को अपना दादा मानते हैं, इसमें कहीं कोई वो दिक्कत नहीं। हाँ। और आपको बता दूं, मुफस्सिरीन से पूछ के सारे झगड़े सुलझ गए। सारे झगड़े सुलझ गए। जमीन के नीचे कैसे डालेंगे? इस जमीन के नीचे 100 फुट में बम लग सकता है तो वो मंदिर क्यों नहीं लगता? तो फिर मूर्ति की एज इतने साल पुरानी कैसे हो सकती है? अगर मूर्ति रखनी हो, ये मुझे बता दे कि जो आजकल अंटीक की चीजें 2-2 साल मुगलों की बिक रही है, अंग्रेजों की किताबों के अंदर लिखा है, जब वो हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत करते थे उन्होंने किताबों में लिखा है कि यहाँ पर मस्जिद अच्छा बन गया। मुसलमान औरतें कहती है मोदी हमारा भाईजान है। नो तलाक खत्म कर दी, लैपटॉप दे दिए मुसलमानों को। सरेआम उनको तलवारों से मारा जाता है, उनको कहा जाता है जय श्री राम जी बोले, ठीक है, नारे लगवाए जाते हैं। उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो जो माँ बहनों हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो 3-3 लाख था, हर बात में आदमी कहते थे कि कहने मत तुम अपने नहीं है मैके चले जाओ, तुम ये करो वो करो, उसके लिए तो हमारे लिए 3-3 लाख के लिए बहुत अच्छा किए। उनके दिल से हमने स्वागत कर रहे हैं। और 2024 में भी जो उनका इलेक्शन आने वाला है तो वो तो एकदम समझ लीजिए उसको कोई रोक ही नहीं सकता। 2024 में भी हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे, पीएम बनेंगे यहाँ के बनास के जी। राम मंदिर बन रहा है उसके लिए तो भाई उनके लिए भी हम लोग साथ में
शुक्रिया। अपना सब कुछ बेच बचा के वो वहाँ पे चढ़ावे पे दे देते हैं। वो एक मंदिर की बात नहीं, इंडिया के अंदर जितने भी बड़े मंदिर देखें वहाँ पे मनो नहीं सारा सोना इकट्ठा करें टनों के हिसाब से सोना। क्या बात है? वो पूरे वर्ल्ड पे इतना सोना नहीं जितना उनके मंदिरों में वो सोना है। दोबारा वो हिस्ट्री लिखी जाएगी। क्या काली देवी माता, हनुमान बाबा, भोलेनाथ, शंकर देवी जे सोना खाती है या क्या करती है? सोना लगाने का मकसद क्या है वहाँ पे? क्योंकि जो मंदिर उनकी शान और इसका मकसद वो बोल लो सारे नकम्मे हो, बांधे हो के खलोते हो, सारे बांधे हो के खलोते, मुँह में सिपियां लगियां, बोलन दा तो पता होना चाहिए। गोल्डन डोर है जिसे कहा जाता है स्वर्ण दरवाजा। कल से 3 दिन के अंदर 13 ऐसे और दरवाजे अयोध्या में राम मंदिर में लगने वाले। ये देखिए, सोने के दरवाजे 3 दिनों में 13 ऐसे दरवाजे और लगेंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भव्य ये मंदिर दिखने वाला है। ऐसे कुल 14 दरवाजे हो जाएंगे और जब ये दरवाजा भी हम दिखा रहे हैं तो यहाँ पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। लोगों का ये कितनी खुशी हो रही है? बहुत बहुत ज्यादा, इतना खुश है जिसका वर्णन हम नहीं कर पाएंगे। आज एक दफा फिर जी इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जा रहा है कि जिसमें पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा जो गोल्ड है इंडिया के अंदर मौजूद है। राम मंदिर के अंदर पहला दरवाजा लगाया गया है, 43 दरवाजे जी और मंदिर के अंदर लगाएंगे। एक एक दरवाजों के ऊपर मनो सोना है। वैसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो भी किया ये गलत किया है। अच्छा। ये तो हमारी शरीयत में ही नहीं है। कोई भी मुसलमान होगा जिससे आप सवाल करेंगे तो आपको यही बात कहेगा कि इन्होंने जो कुछ भी किया वो बहुत सरासर गलत किया। ठीक है सर, मैं भी मुसलमान हूँ लेकिन मैं नहीं मानती। मुझे लगता है कि कब्जे वाली जगह पर तो नमाज होती नहीं। एक मंदिर था जो कि कई हजार सालों से मंदिर था, बाबर आया, बाबर ने मस्जिद बना दी। 550 सालों तक हिंदू लड़ते रहे कि ये मंदिर है मंदिर, और फिर कई टाइम ऐसा हुआ है कि मंदिर भी रहा और मस्जिद भी रहा, लेकिन आज वो दोबारा मंदिर बन गया। और उनका ये कहना है, मोदी सरकार का कहना है कि मैं अपने भारत की जो हिस्ट्री है उसको रिवाइंड कर रहा हूँ। जो भारत की ग्लोरी थी, जो अजमत थी, अब वो दोबारा आएगी। जो सनातन धर्म था, जो हिंदुइज्म था, जिसको मुसलमानों ने कुचला, मुगलों ने कुचला, अंग्रेजों ने, आज वो फिर से ताकत पकड़ा है। जहाँ तक मोदी सरकार की बात है तो उसको तो हम किसी खाते में ही नहीं गिनते। वो क्यों? ठीक है ना, हमें तो वो शुरू से ही नहीं, मतलब उसका जो चेहरा है ना हमें वही नहीं पसंद। पहली उन्होंने ऐसा क्या किया, क्यों नहीं पसंद? उन्होंने वो बड़े अच्छे लीडर है, दुनिया बड़ी तारीफ करती है। योगी मोदी सरकार में इतने योजना मिले, आप बता दीजिए किसी सरकार में अगर इतना योजना मिला तो आप बताइए हमको। अब आप लोग जनता हैं, आप बताइए। आप हम बता तो रहे ना, आवास मिल रहा है, सबको मिल रहा है, राशन मिल रहा है, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, मतलब इतने पेंशन है कि मतलब जो गरीब पहले खाने के लिए मरते थे आज वो गरीब पेंशन से, कितने पेंशन से जी रहे हैं आज वो। कांग्रेस का तब तक हमारे जो है मुस्लिम समाज को सबको गड्ढा में उठा के फेंक दिए थे। आज हमारे बीजेपी की सरकार में सुन लीजिए, हमारे बीजेपी की सरकार में बोल रहे हैं मुस्लिम को बहुत परेशान किया जा रहा है। मुस्लिम के इसके लिए परेशान किया जाता है, ये भी सुन लीजिए। मुस्लिम के इसके लिए परेशान कर रहा है कि उसको मार रहा, तुम साले अपने आवाज़ खोलो, हम तुमको साथ देंगे तुम्हारा। इसके लिए वो परेशान कर रहा, आवाज़ खोलो, हम तुमको हर विकास देंगे। हर विकास देने के लिए आज आप जब तक रहोगे नहीं, मोदी यही कह रहा है, योगी यही कह रहा है कि तुम रो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम आपको हर विकास आपको साथ देंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के केवल 10 दिन बचे हैं। इस बीच भव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने की खुशी को राम मंदिर ट्रस्ट यादगार बनाने में जुटा है। इसी के तहत प्राण प्रतिष्ठा में बुलाए गए 7000 अतिथियों को प्रसाद में चांदी का सिक्का और बरास की थाली और अंगवस्त्र दिए जाएंगे। अयोध्या में 14 लाख ऐसे दिए जलाए जाएंगे जिन्हें जलाया नहीं जाएगा लेकिन रोशनी पाकर जगमग उठेंगे। जबकि प्राण प्रतिष्ठा के दिन बजने के लिए गुजरात से 600 किलोग्राम का सोने चांदी से मढ़ा नगाड़ा अयोध्या पहुंच गया है। श्री राम जन्मभूमि की मिट्टी जिसे नीम की खुदाई के दौरान निकाली थी उसे ट्रस्ट एक डिब्बे में पैक करके मेहमानों को भेंट करेगा। इस समारोह में पहुंच रहे हैं पीएम मोदी सहित अतिथियों को राम मंदिर अयोध्या से जुड़ा 15 मीटर का एक चित्र दिया जाएगा। 600 किलो का नगाड़ा गुजरात से अयोध्या पहुंच गया। इस नगाड़े पर सोने और चांदी की परत मढ़ी गई है। एटा के कारीगरों ने बनाया 2400 किलो का घंटा राम मंदिर पहुँच गया है। अष्ट धातु के इस घंटे को सैकड़ों व्यापारी फूलों से सजाकर रथ में अयोध्या लेकर आए हैं। इस घंटे की आवाज शांत माहौल में करीब 2 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है।